राजा ने कभी रानी को इतना सुंदर देखा ही नहीं था। ब्रह्मा जी स्वयं देवर्षि नारद से कह रहे हैं कि सुनो नारद, जब वो जिस समय पर वो नारी कलावती कुंवारी थी तब भी राजा को इतनी सुंदर नहीं लगी, जब विवाह हुआ तब भी इतनी सुंदर नहीं लगी। दशवहर राजा को उस दिन वो इतनी सुंदर लगी जिस दिन वो देवादिदेव महादेव के मंदिर से आ रही थी। हमने पहली कथा में कहा क्रीम की चमक 3 महीना 2 महीना 4 महीना रहेगी, क्रीम की चमक 2 4 8 दिन रहेगी, पर तुम्हारे अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर रहेगी। थोड़ा क्रीम लगा लोगे तो चमक जाओगे, माना चमक जाओगे, पर चमकने के साथ में जो कर्म की चमक होती है वो श्रेष्ठ होती है। अच्छे कर्म की चमक जीवन पर्याप्त रहती है, वो कभी समाप्त नहीं हो सकती। अब दशवहर राजा ने कहा कितना सुंदर लग रही है ये, तो कितनी सुंदर लग रही है, इतनी सुंदर। और दशवहर राजा ने तुरंत उसी समय उसी पल उसी घड़ी राजा ने तुरंत रानी को देखा, रोका उसको, सुनो सुनो। रानी शिव भक्ति में लगी थी, शंकर के भजन में लगी थी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उसे कोई मतलब नहीं था रानी को, बस वो बाजा। कलावती भगवान के भजन में इतनी रम गई, राजा ने उसको आवाज लगाई, उसने सुना नहीं। हाथ में जल का पात्र था, पूजा की थाली थी, कर चली जा रही है। राजा उसके पीछे पीछे चला, कक्ष में पहुंच गया। रानी ने थाली रखी, लोटा रखा और राजा ने रानी का स्पर्श करा। जब वो सुंदर लग रही थी तब राजा ने रानी का हाथ पकड़ा। जैसे ही रानी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ते से राजा को स्पर्श मात्र करने से रानी ने कह दिया, सुनो स्वामी, मैं मंदिर से आ रही हूं, आज मेरा व्रत है, मैं शिव की आराधना में लगी हुई हूं। मैंने नियम लिया है, मैं 7 दिवस तक भगवान शंकर की भक्ति को धारण करूंगी, शिव नाम का उच्चारण करूंगी, शिव मंदिर में जाकर जल अभिषेक करूंगी, शंकर को रिझाऊंगी, आप मेरा स्पर्श मत करो। राजा ने नहीं माना और राजा ने स्पर्श कर लिया। स्पर्श करते से ही राजा का पूरा शरीर, हाथ, संपूर्ण शरीर राजा का तपने लगा, जलने लगा, शरीर में ऐसे घाव से उत्पन्न होने लगे। दशवहर राजा का शरीर पूर्ण तरह से जलने लगा, शरीर जल रहा। कलावती कह रही, आप मुझसे दूर हो जाओ, आप मुझसे दूर हो जाओ। राजा ने फिर भी नहीं माना। हाथ जल रहा है, शरीर तप रहा है रानी का, और तपते हुए शरीर को भी राजा दशवहर ने पकड़ना चाहा। रानी ने फिर कहा, आप मेरे शरीर का स्पर्श ना करो, क्योंकि मैं देवालय से आ रही हूँ, मैं शिवालय से आ रही हूँ, शंकर के मंदिर से आ रही हूँ, शिव के द्वार से आ रही हूँ, शंकर के शिवालय से आ रही हूँ। किसी मंदिर से अगर मैं आती तो चल जाता, पर मैं आ रही हूँ शिवालय से। मंदिर में और शिवालय में अंतर होता है। मंदिर में भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा रहती है, और शिवालय में शंकर का शिवलिंग रहता है। भले वो प्रतिष्ठित हो गया, पर शिव रोज भ्रमण पर जाते हैं, इसलिए वो उनका घर है।
वो शंकर का घर है, वो मंदिर नहीं, शिवालय है। शंकर जहां निवास कर रहा है, दुख मिटाने के लिए जहां बैठा है, कष्ट मिटाने के लिए जहां बैठा है, हमारे रोग तकलीफ को मिटाने के लिए जहां बैठा है, वो शिव शिवालय के अंदर बैठा है। तुम मेरा स्पर्श मत करो। नहीं माना राजा। राजा का शरीर तप गया, पूरे शरीर में छाले पड़ गए। दशरथ राजा के पूरे शरीर में छाले छाले, पूरा शरीर। आखिरी में नहीं रहा, राजा की आंख से आंसू बहने लगे। कलावती से नहीं सहन हुआ। कलावती ने कहा, स्वामी मैंने मना करा था, आप मेरा स्पर्श मत करो, आप मेरा स्पर्श मत करो, मैंने मना करा था। दो समय ऐसा होता है जिस समय पर किसी नारी को अपशब्द कहा जाता है, जो नारी या जो पुरुष उस नारी को अपशब्द कहता है, उसका बुढ़ापा खटिया पे सड़ सड़ के निकलता है। समझना जरा। दो, एक कोई मंदिर गया है, पूजन कर कर आ रहा है या पूजन करने जा रहा है, रास्ते में से कोई निकलकर मंदिर जा रहा है, तुम्हारे दरवाजे के सामने से कोई मंदिर जा रहा है, कोई शंकर के शिवालय में जा रहा है, कोई शिव मंदिर में जा रहा है, शिवालय में प्रवेश कर रहा है, कोई पशुपति व्रत कर रहा है, कोई मंदिर में दिया लगा रहा है, कोई मंदिर में जल चढ़ा कर आ रहा है। जिस समय पर नारी, पुरुष, बेटी, बेटा, बच्चे, कोई भी शंकर के मंदिर में जल चढ़ाकर आए या जल चढ़ाने जाए, शिव मंदिर में पूजन करने जाए या पूजन कर कर आए, उस समय पर अगर उस नारी को, उस बच्चे को, उस स्त्री को, उस कन्या को, उस पुरुष को, दुकान पर बैठा व्यक्ति या घर के बाहर खड़ा व्यक्ति या रोड पर चलता हुआ व्यक्ति अगर गाली दे देता है, अपशब्द कह देता है, कोई ताने दे देता है, कोई आड़ा टेढ़ा बोल देता है, तो उसका बुढ़ापा उसको पलंग पर सड़ सड़ के निकालना पड़ता है, तब जाकर प्राण छूटता है। उसके घर के लोग 4 बार गीता जी सुना देते हैं, 25 बार गंगा जल पिला देते हैं, बार बार भगवान से प्रार्थना करते हैं, इसको उठा लो, अब ये सड़ रहा है, अब ये गल रहा है, तो भी उसकी अंत गति बिगड़ जाती है, तो भी परमात्मा उसको लेता नहीं है। इसलिए बड़ा ध्यान रखने वाली बात है। लोग कह रहे थे हंसी हंसी में, कोई महिला, कोई स्त्री, कोई बेटी, कोई माता जल चढ़ाने के लिए गई और इतने में किसी ने ठिठोली कर कर कह दिया। वो कहां जा रही है? शंकर जी के पास। वो कहां जा रही है? शिव के पास। वो कहां जा रही है? मेरे महादेव के पास। कोई पिता के पास में कोई बेटी आ रही है और उस बेटी से कोई अपशब्द कहेगा तो बेटी जवाब देगी कि उसका बाप जवाब देगा? बोलो बोलो जल्दी के बोलो। बाप जवाब देगा कि नहीं देगा? बाप वहीं खड़ा है, मेरी बेटी मेरे पास आ रही है और तू खड़ा होकर अपशब्द कर रहा है, तो बेटी जवाब नहीं देगी, उसका बाप जवाब देगा। गिरबान पकड़ेगा, 2 धर के देगा कि तूने मेरी बेटी के सामने ऐसी हरकत कैसे कर दी, मेरी बेटी को अपशब्द कैसे दे दिया, मेरी बेटी को ताना कैसे दे दिया। जब कोई शंकर के मंदिर जाता है, शिवालय जाता है, शिव जी कहते हैं मैं उसका बाप हूं, मैं उसका पिता हूं, मेरे पास आने वाला, मेरे दरवाजे से जाने वाला, उस पर मेरी दृष्टि होती है। जो गलत बोल देता है, शिव कहते हैं। अभी अभी मालेगांव की कथा में कहा था, एक गर्भवती नारी के लिए, एक रजो धर्म वाली नारी के लिए। बोला था कि नहीं बोला था? किस किस ने सुना था? जरा हाथ उठाओ। बोला था ना? हाँ, सबने सुना। रजो धर्म वाली नारी और गर्भवती नारी के लिए वहां बताया। आज जो कथा आशुतोष महापुराण की चल रही, उसका स्मरण करिएगा। देवालय जाने वाला, शिवालय जाने वाली नारी हो, कन्या हो, पुत्र हो, पुत्री हो, बेटा हो, बेटी हो, पुरुष हो, किसी को अपशब्द करना, भोगना पड़ता है। शरीर क्यों कहें हम बुरा? हम बुरा कैसे कह दें? हम किसी को बुरा कहने के लिए
हमारा जन्म नहीं हुआ है। कलावती ने कहा एक नारी जो मंदिर जा रही है या मंदिर से आ रही है, शिव जी को जल चढ़ाया, उसका स्पर्श हुआ, स्पर्श होने का जो शरीर में बल आया है, स्पर्श हुआ वो में 20 घंटे रहता। राम जी के मंदिर जाओगे, राम जी का स्पर्श नहीं कर पाओगे। बमलेश्वरी माता के मंदिर जाओगे, माता बमलेश्वरी का स्पर्श कर पाओगे क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। कृष्ण भगवान के मंदिर जाओगे, उनका स्पर्श नहीं कर पाओगे। पर केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनके पास जाओगे तो बेलपत्री चढ़ाओगे तो स्पर्श तो हो ही जाएगा, पानी चढ़ाओगे तो स्पर्श तो हो ही जाएगा, उसके द्वार पर पहुंचे हो तो उसका स्पर्श हो रहा। केवल एक देव अधिदेव महादेव। तो जब भगवान शंकर को जल चढ़ाया जाता है, जब भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाई जाती है, जब भगवान शंकर को एक चावल का दाना चढ़ाया जाता है, जब भगवान शंकर का कोई व्रत करा जाता है तो उसका स्पर्श हो जाता है। स्पर्श हो गया मतलब 24 घंटे शंकर भगवान के शरीर का जो बल है, शिव जी के तप का जो बल है, वो 24 घंटे तुम्हारे शरीर में आ जाता है। शरीर क्या 24 घंटे। कोई सवेरे सवेरे एक भैया यहाँ पर कहीं से बोल रहे होंगे कि माताओं से निवेदन है अपने गीले कपड़े इधर उधर नहीं डालने, ऐसा बोल रहे थे। फिर उन्होंने बोला कहीं करंट का तार टूट गया है तो कहीं उसमें करंट ना आ जाए, इसलिए गीले कपड़े नहीं डालने। सब माताएं चतुर्थी सबने अपने अपने कपड़े उठा, ठीक है। अब इनने तो कहा कि वो करंट का तार टूटा और उसका स्पर्श ना हो, पर कोई तार ऐसा होता है, कोई बहुत पावर की लाइन जाती है ना, तो वो इतनी दूर से खींच लेते हैं। बोल रही जी सही है, कहीं कहीं का पावर का तार हो, बहुत पावर का हो, तो वहां से आदमी को खींच ले, यहां से इतनी दूर से। तो कि मैं तो वहां से जा रहा था पर मैं करंट कहां से लग गया इसको, तो जा तो उधर से रहा था, कुछ नहीं, वो पावर का तार था। मेरा महादेव उस पावर का है कि दूर से ही कल्याण कर देता है, दूर से ही खींचे। वो शिव, वो शंकर है। दशोहर ने, राजा दशोहर ने हाथ का स्पर्श करा, रानी से पूछा कि मेरा शरीर जल क्यों रहा है, मेरे शरीर में इतने छाले कैसे पड़ गए, मेरा शरीर इतने तप क्यों रहा है। रानी कहती है मैं शंकर के मंदिर से शिवालय से आ रही हूँ, आपने मेरा स्पर्श कर लिया, मेरा व्रत था, साधना थी, मेरा तप था, मैं भगवान शिव की भक्ति में लगी थी और तुमने मेरा स्पर्श करा है, इसलिए तुम्हारा शरीर जल रहा है। अब मैं क्या करूं? तो तूने क्या इतना भजन कर लिया, इतना भजन कर लिया तूने कि तेरे शरीर का स्पर्श करूं तो मेरा शरीर जल रहा है। रानी कहती है मैंने इतना भजन नहीं करा, मैं तो बस केवल भगवान शंकर के मंत्र जाप को करती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, घर का काम करते करते भी अंदर से जप लेती हूँ, चिल्लाकर नहीं जपती, काम करते करते आटा उसन रही हूँ तो भी मैं गुनगुना रही हूँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कुछ न कुछ कार्य करते करते मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, त्र्यंबक का मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण कर दिया। तो क्या भगवान के मंत्र का कितना फल है? हाँ, तुझे ये मंत्र दिया किसने था? एक बार में शंकर भगवान की पावन कथा बट वृक्ष के नीचे शिव की कथा दुर्वासा ऋषि कह रहे थे, उन दुर्वासा ऋषि की कथा को सुनने के लिए मैं चली गई और कथा में जाकर बैठ गई। जब मैं कथा में जाकर बैठी तब दुर्वासा ऋषि ने इस मंत्र का जाप व्यासपीठ से कर दिया
वो मंत्र मुझे मिल गया, फिर मैंने उस मंत्र को कभी नहीं छोड़ा। जब तक मेरा मन पड़ा उस मंत्र को जपती रही। उस जप के मंत्र का फल ये हो गया कि मेरे शरीर से भगवान शंकर का एक आनंद प्राप्त हो गया, शिव का एक आनंद प्राप्त हो गया। अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है? राजा दशोहर ने पूछा, ये मेरे शरीर के छाले कैसे समाप्त होंगे? मैं करूं क्या? क्या करना पड़ेगा मेरे पाप को समाप्त करने के लिए, मेरे शरीर के ताप को समाप्त करने के लिए? तो कलावती ने कहा, मैं कुछ नहीं कह सकती, पर इतना जानती हूं कि गुरु की शरण में जाओगे तो कुछ न कुछ मिलेगा। राजा दशोहर अपने गुरु गर्ग बाबा के पास में, गर्ग मुनि के पास में पहुंच गए। गर्ग मुनि के पास में जाकर कहा, गर्गाचार्य जी कुछ कृपा करिए कि मैं कलावती जैसा तकबल प्राप्त कर लूं, मेरा शरीर जल रहा है। गर्ग बाबा ने भी उनको कहा, शिव मंदिर में जाना, जहां से शंकर को चढ़ा हुआ जल निकल कर जा रहा हो, उस जल को हाथ रख देना। केवल तू हाथ उस जल पर रखेगा, उतने में तेरे शरीर का ताप और पाप समाप्त हो जाएगा। जल में वो फल है, उस जल में वो आनंद है, तेरा ताप और पाप दोनों समाप्त हो जाएगा। आप में से कितने लोग हैं जो शिव मंदिर में जाते हैं, शंकर जी का जो जल बहता है, चढ़ाया हुआ जल जो निकल कर जाता है, उसका स्पर्श करते हैं? कितने लोग बैठे हैं यहाँ? करते हो आप लोग? स्पर्श करना चाहिए। शिव जी को चढ़ाए हुआ जल जहां से बहकर जा रहा है, उस जगह पर भले पानी हो चाहे नहीं हो, उस स्थान को भी अगर आपने स्पर्श कर लिया तो समझ लो कि जैसे शंकर का लगा हुआ चंदन का कुंत अपने मस्तक पर आता है, वैसे ही उस स्पर्श को कर कर मात्र मस्तिष्क पर लगाने से ये भाग्य की उल्टी रेखा भी सुलटी हो जाती है। ये उस जल का फल है, ये उस जल का आनंद है। क्यों कहते हैं? बच्चा जब जिद्दी रहता है, बच्चा जब रात्रि में बहुत ज्यादा रोता है, बच्चा जब पलंग पर बिस्तर पर गंदगी करने लगता है तो माताएं दवाई देती हैं, समझाती हैं, सब कुछ करती हैं, पर वो बच्चा जब तक ना जाने क्यों रात को रो जाता है, क्यों चमक जाता है, ना जाने क्यों रात भर रोता है, चिड़चिड़ करता है, क्यों? इसको मैंने खिला दिया, पिला दिया, सब कर दिया, उसके बाद भी ये चिड़चिड़ करता है, फिर भी रोता है, फिर भी ये गंदगी करता है, सब कुछ कर दिया तो भी गंदगी करता है। इसको 2 बार मैं रात्रि को उठाती हूँ, वॉशरूम कराने ले जाती हूँ, फिर भी ये गंदगी कर जाता है। उसका कारण हो सकता है कुछ हो, पर एक बेलपत्री शिवजी पे चढ़ी हुई, एक लोटा जल चढ़ा हुआ, पानी बहता हुआ, जब उस जलाधारी यहां से नीचे गिर जाए और गिरकर जब उस छोटा सा नाली जैसा बना होता है ना, उसमें से पानी बाहर जा रहा हो, तब उस जगह पर हाथ से उस स्थान को थोड़ा सा रोक लो और वहीं से 4-6 बूंद उस पानी को लेकर आ जाओ। वही पानी उस बच्चे के होठों पर लगा दो या उसको पीने के लिए दे दो। वो बच्चा धीरे धीरे बिस्तर पर गंदगी करना बंद कर देगा। जिद्दी उस जल में इतना फल हो, ताप और पाप दोनों शिव के चढ़े हुए जल से कट जाते हैं। ताप और पाप दोनों। एक बात ध्यान रखिएगा, शिव मंदिर में जाते हो, जल चढ़ाते हो, जल लेकर कलश में आते हो, बोलो जम के बोलो, आते हो सब लोग, कलश में जल भले थोड़ा सा ला, पर मंदिर से खाली मत। मंदिर से खाली नहीं आना है, जल लेकर थोड़ा सा लाइए, और वो जल परिवार के जितने सदस्य हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा आचमन करें। कभी घर के अंदर बड़ी बीमारी, बड़ा रोग प्रवेश नहीं कर सकता जो शिव की शरणागति में रहे। कल एक कथा चल रही थी, आपको स्मरण होगा, इंद्र और कुबेर।
जिन्होंने देवादिदेव महादेव को बीच रास्ते में बैठा हुआ देखा और वज्र उठा लिया था शंकर भगवान को केवल हटाने के लिए। पहले तो एक स्मरण आपको रहे कि जहां देवादिदेव महादेव का शिवालय होता है, जहां शंकर भगवान का शिवालय है, जहां भगवान शंकर विराजमान है और जहां पर आप पशुपति व्रत कर रहे हो या भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हो, वो स्थान कोई साधारण नहीं हो सकता। जहां ये कोकड़ी गांव में शिव महापुराण की कथा हो रही है, जिस जगह पर ये कथा हो रही है, ये जगह भी कोई साधारण नहीं हो सकती। शिव की कृपा की फल यहां जरूर कहीं ना कहीं भगवान शंकर की कृपा करुणा उदारता। शिव तत्व जहां पर धर्म है, सत्संग है, भजन है, कीर्तन है, मंत्र जाप है, नाम जाप है, स्मरण है, कथा है, कीर्तन है, साधना है, तप है, वो किसी तीर्थ से कम नहीं, किसी तीर्थ से कम नहीं। वो जगह किसी तीर्थ से कम नहीं है। एक झारखंड में एक स्थान संवेश शिखर, जहां पर जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए हैं। उन 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर मोक्ष को पाए हैं, वो संवेश शिखर में, झारखंड की उस पावन भूमि पर, जिसको झारखंड सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित करा। हम निवेदन करना चाहेंगे इस व्यासपीठ से उस संवेश शिखर के लिए, जहां पर धर्म का स्थान होता है, जहां इतने मुनियों ने, संतों ने तप किया होता है और मोक्ष पाया होता है, वो स्थान पिकनिक का स्थान नहीं होता, वो तीर्थ स्थान होता है। उसको तीर्थ घोषित होना ही चाहिए। अगर हम उसको पिकनिक का स्थान बोल दें या पर्यटन स्थल बोल दें तो ये उसका अपमान है। जैसे कोई मुख्यमंत्री आए और यहाँ से कोई माइक पकड़ कर केवल उनका नाम लेकर बोल दे कि ये आए हैं, तो मुख्यमंत्री को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो रे छत्तीसगढ़ वाले, लगेगा कि नहीं लगेगा? कोई अध्यक्ष आए और उसका नाम ले दिया जाए और अध्यक्ष बोला ही नहीं जाए, उसको बुरा लगेगा। कोई आए और उसका नाम ले दिया जाए, उसको डॉक्टर बोला ही नहीं जाए, तो हमें डॉक्टर नहीं बोला, बुरा लग जाएगा। तो जिस जगह पर 24 तीर्थंकरों ने तप करा है, साधना करी है, मोक्ष पाया है, तो उस संवेश शिखर को तीर्थ ना कहकर तो उस मुनियों का, संतों का, उस स्थली का अपमान ही है ना कि हम उसको पर्यटन स्थल बोलते। कई लोग कहते हैं गुरु जी वो जैन धर्म सनातन धर्म का ही एक अंश है, हम उसको अलग नहीं मानते। भले दुनिया के लोग माने कि जैन धर्म अलग है, हम नहीं मानते। जितने धर्म हैं सारे मेरे सनातन धर्म से निकले हुए हैं, वो सनातन धर्म से। मेरा निवेदन इस व्यासपीठ से रहेगा
झारखंड की वो सरकार से रहेगा कि जैसे हर एक व्यक्ति को अपना नाम, आप मुख्यमंत्री आए, कोई प्रधानमंत्री आए, कोई ये मंत्री आए, कोई वो मंत्री आए, तो उनके आगे उनका मंत्री पद बोलना पड़ता है, केवल नाम बोल दो तो उनका अपमान हो जाता है। डॉक्टर साहब आए और हमने उनका नाम ले दिया, डॉक्टर नहीं बोला। वकील साहब आए और उनका नाम ले दिया, वकील नहीं बोला, तो उनका अपमान है। उसी तरह संदेश शिखर हमारे पार्श्वनाथ भगवान का एक स्थान है जैन मुनियों में, जहाँ का एक आनंद होना चाहिए, जहाँ उसको पर्यटन स्थल या पिकनिक स्थल नहीं, इस व्यासपीठ से निवेदन करना चाहूंगा, उसको तीर्थ स्थल घोषित होना चाहिए। वो जैनों के लिए, जैन धर्म के लिए सुख दो नहीं, जहां भजन हो, जहां कीर्तन हो, जहां मंत्र जाप हो, जहां स्मरण हो, जहां भजन हो, वो तीर्थ स्थल हो। मेरा देवाधिदेव महादेव का जरूर होगा। इसलिए इंद्र और कुबेर, ये दोनों के मन बुद्धि चित्त में आ गया कि शिव जी को यहां से हटाना, भगवान शंकर को यहां से हटाना। इंद्र ने कहा कुबेर से हटाओ इसको यहां से। शिव जी तो अपने तप मुद्रा में लीन थे, भगवान शंकर अपनी साधना में लीन थे। भगवान शिव अपनी तप साधना में लीन है, भक्ति में लीन। तभी जब भगवान शंकर तप साधना में लीन थे, इंद्र ने कहा हटो। शिव जी के नेत्र नहीं खुले, शंकर भगवान नेत्र बंद करके तप करते रहे, तप करते रहे। इंद्र ने फिर कहा हटो यहां से। शिव जी तब भी तप करते रहे। शिव जी नहीं। कुबेर ने कहा मुझे लगता है कि ये ऐसे नहीं उठने वाले हैं, जरा विचार करिएगा। जितनी बार इंद्र का सिंहासन गया है, जितनी बार इंद्र की कुर्सी गई है, जितनी बार इंद्र की सत्ता गई है, उतनी बार मेरे देवाधिदेव महादेव ने इंद्र को वापिस कुर्सी पर और सत्ता पर बिठाया है, वापिस बिठाया। जितनी बार इंद्र की सत्ता गई, जितनी बार इंद्र की कुर्सी गई, उतनी बार इंद्र को सत्ता में वापिस देवाधिदेव महादेव बिठाया। मेरा महादेव, मेरा शिव, मेरा उभड़ दाना, मेरा शंकर, मेरा कृपालु, मेरा दयालु, मेरा शंभु किसी को खाली नहीं रखता। क्यों खाली रखा? वज्र उठाया इंद्र ने, देवाधिदेव महादेव की ओर वज्र लेकर बस एक कदम आगे बढ़ाया ही था। इतनी देर में शंकर भगवान के उस शरीर से एक ज्योति प्रकट हो गई, जिस ज्योति ने वज्र को वहीं रोक दिया और इंद्र का पूरा शरीर जलने लगा। जलता हुआ देखकर कुबेर उस स्थान से भाग गया। समझना जरा, दो, एक हंस और एक कौवा, दोनों मित्र बन गए। कौवे ने हंस से कहा मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दे। हंस गया मोती लेकर आया, मोती उसको दे दिए। कौवा कहता है मोती कैसे खाऊंगा, मेरी चोंच में जाएगी, मैं ये मोती नहीं खा सकता, मुझे तो मांस के टुकड़े ला कर दो, मुझे मांस के टुकड़े ला कर दो, मैं ये मोती नहीं खा सकता। हंस कहता है मैं मांस नहीं ला सकता। कौवा उड़ा, हंस को भी साथ लेकर उड़ा और कहा चल अब मैं जहां रहता हूं वहां चलते हैं। शमशान पहुंच गए, बड़ के पेड़ पर कौवा और हंस बैठ गए। हंस ने कहा मुझे भूख लग रही है, मरा हुआ कुत्ता पड़ा था, जहां से मांस का टुकड़ा उठाकर कौवा लेकर आ गया, ले खा। हंस कहता है मैं ये गलत नहीं खा सकता, मैं गलत नहीं खा सकता,
कितना नियम पक्षियों का होता है। कौआ मोती नहीं खा रहा, हंस मांस नहीं खा रहा, शेर कभी घास नहीं खाता। कितना नियम है पशु पक्षी का, कितने नियम से चलते हैं पशु पक्षी। केवल एक मनुष्य ऐसा है जिसका कोई नियम नहीं, जो मिल जाए वो निपटा जाए, जो मिल जाए जो मिल जाए बस उसको खा जाए। केवल एक मनुष्य, केवल एक मानव। कौआ बोल रहा था, मांस का टुकड़ा नीचे गिरा, एक राजकुमार पर गिर गया। राजकुमार को क्रोध आया, उसने धनुष उठाया, बाण उठाया, छोड़ा छोड़ा, कौआ भाग गया, हंस को लग गया, हंस नीचे गिर गया। राजकुमार ने कहा मैंने कौवे को मारा था, तुम्हें लग गया। हंस कहते हैं ये संगत का असर है, मैंने गलत व्यक्ति की संगत कर ली थी और वो गलत व्यक्ति गलत काम कर चला गया। अच्छा व्यक्ति पड़ा, अच्छा व्यक्ति तड़प रहा, अच्छा व्यक्ति सड़। देखो संगत का बड़ा असर पड़ता है जी। तुम यहां से बाहर निकलना, एक ठेले वाले के पास रुक जाना, ठेले वाले से पूछना, चाय के ठेले वाले से, भैया चाय है क्या? हाउ साहब दे दे। कितने की है? 10 रुपए की। चलो कोकड़ी में चाय पीना, ठेले पर दुकान पर 10 रुपए। अब तुम चले जाओ बालोदा बाजार, एक होटल पे रुकना, अच्छी बढ़िया कांच माच लगी हुई, एक चाय देना, ये लो। कितने की है? जम के बोलो 20 रुपए। और अच्छी बहुत वीआईपी, बहुत वीआईपी होटल में जा। लाओ जरा एक चाय लाओ तो जरा, ये लीजिए। कितने की है? 50 रुपए की। और 5 स्टार होटल में जाओ, चाय मंगवाओ। कितने की? 500 रुपए। मर गए। कोकड़ी में तो 10 ही की थी, बालोदा बाजार में 20 की। अच्छी होटल पर और 5 स्टार 500। तो चाय पीने वाले ने पूछा ये चाय की पत्ती वही है कि इसमें बदल गई? जो 10 रुपए की थी वही चाय की पत्ती है, जो 10 रुपए की थी वही दूध है, जो 10 रुपए का था वही अदरक, जो 10 रुपए का था वही चाय, वही इलायची, सब वही की वही है। केवल वो चाय जितनी ऊंची ऊंची दुकान पे जाके बैठ गई उतनी उसकी कीमत हो गई। तुम कहाँ बैठ रहे हो ये तुम्हें मालूम होना चाहिए, तुम्हारी कीमत होना चाहिए। तुम कहाँ बैठ रहे हो, किस जगह पर जाकर बैठ रहे हो, किस स्थान पर जाकर बैठ रहे हो? कहीं गलत जगह बैठोगे, मदिरा की दुकान पर जाकर बैठ जाओगे, भले पानी पी रहे होगे पर लोगों की दृष्टि में आ जाएगा कि ये मदिरा पीता है। बोलो सही है कि गलत है? जुए वाले के साथ में रहोगे तो कहने में आ जाएगा ये जुआ खेलता होगा। मांसाहार वाले के साथ बैठोगे तो कह देगा मांसाहार। भले तुम नहीं करते, भले तुम जुआ नहीं खेलते, भले तुम दारू नहीं पीते, मदिरा नहीं पीते, नशा नहीं करते, पर कहलाएगा यही कि इसने ये करा होगा। और अगर तुम मंदिर में जाकर बैठ गए, कथा में जाकर बैठ गए, तो भी लोग कह देंगे भैया ये तो बहुत भगत है शंकर जी का, ये राम का भगत है, ये कृष्ण का भगत, ये शिव का भगत है, ये संतों की संगति करता है, ये असर पड़ता है। जो जो काम करता है उसको उस काम से पुकारा जाता है। अगर कोई दूध बेचता है तो उसको क्या कहते हैं? जम के बोलो जरा, अच्छे से बोलो रे, कोकड़ी वालों, दूध वालों, ठीक है? सब्जी बेचे तो है सब्जी वाला, सोना बेचे तो सोना, बर्तन बेचे तो तांबा,
कपड़ा बेचे तो कपड़े वाला, चूड़ी बेचे तो चूड़ी वाला। अब देखो कितना असर है। दूध बेचे तो वो दूध वाला हो गया, सब्जी बेचा तो सब्जी वाला हो गया, कपड़े बेचे तो वो कपड़े वाला हो गया, और तुम भगवान के मंदिर गए तो भगवान वाले हो गए, शिव वाले, राम कृष्ण वाले। ये तुम्हारा असर बैठने से हो। तुम जहां बैठ रहे हो उसका असर शरीर में जलने लगा। ज्योति निकली, वो ज्योति प्रकट होकर इंद्र को जलाने लगी। इंद्र को जलाया तो कुबेर भाग गया। ये संसार की नीति है, कोई किसी का साथ नहीं देता। संसार में साथ देते हैं केवल समय। कई लोग कहते हैं मेरे साथ में 50 लोग हैं, कोई कहता है मेरे साथ 100 लोग हैं, कोई कहता है मेरे पास में 1000 लोग हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई के साथ कोई नहीं है। जब पूरा वक्त आता है तब किसी के साथ कोई नहीं रहता, अकेले कारागार में पड़ा होता है और भुगत रहा। 10,000, 5,000, 500, 200, 20, 50 आदमी मेरे साथ है। कब है? जब तेरा समय अच्छा होगा तो 50 तेरे साथ में होंगे। समय बुरा होगा तो वो 50 भी तेरा साथ। समय अब कितना समय फेर लेता जरा देखिए। शिव की उदाहरण, शंकर की कथा, शिव महापुराण की कथा, चक्र है समय कब कहां पहुंच जाए इसका कोई भरोसा नहीं। जो कहते हमारे साथ में इतने थे वो तुम्हारे साथ में नहीं थे, तुम्हारे समय के साथ में थे। तुम्हारा समय था, सत्ता थी, वैभव था, लक्ष्मी थी तो दुनिया तुम्हारे साथ थी। समय गया, सत्ता गया, वैभव गया, लक्ष्मी गई, सत्ता गई, सब तुम्हारे पीछे, फिर तुम्हें अकेले भोगना है, कोई तुम्हारा साथ। इसलिए सत्ता रहे, समय रहे, कुर्सी रहे, पद रहे, प्रतिष्ठा रहे, तब तक जितना बन जाए सत्कर्म करो, जितना बन जाए भजन करो, जितना बन जाए अच्छा काम करो, परमात्मा का काम करते रहो, जनमानस का कल्याण करते रहो, जिससे बाद में भी लोग याद रखें कि वो था तो उसने ये करा था, उसको वापिस सामने होना चाहिए, वो वापिस आना चाहिए। अच्छा कर्म करते मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। इंद्र का शरीर जल रहा है, कुबेर चले गए। जब इंद्र के ऊपर भार आया कुबेर चले गए। इंद्र का शरीर जलने लगा, भगवान के शरीर से निकली ज्योति से। जब इंद्र का शरीर जल रहा था, आंखों से आंसू गिर रहे हैं इंद्र के, नैनों से जल गिर रहा है इंद्र के, और रो रहा। इंद्र शिवजी के सामने से निकल कर गए, सामने से देव ऋषि नारद जी आ रहे थे। देव ऋषि नारद जी को देखा तो इंद्र ने अपने मन की बात कही कि देवाधिदेव महादेव बीच में बैठे थे, मैंने उनको हटाना चाहा पर महादेव हटे नहीं। मैं महादेव को हटाना चाहा पर महादेव हटते नहीं।
भगवान शिव, भगवान देवाधिदेव महादेव, मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर जहां बैठते हैं वो बैठकर जहां तप साधना करते हैं वहां सुख प्रदान करते हैं। इंद्र, तेरी बुद्धि मारी गई थी जो तू भगवान देवाधिदेव महादेव पे वज्र उठा लेता। क्या तेरी बुद्धि मारी गई थी कि तूने वज्र उठाया? कुबेर ने आकर देवाधिदेव महादेव के चरणों को प्रणाम करा, मेरी गलती हो गई जो मैंने इंद्र का साथ दिया। संसार के लोग सत्ता और समय के अनुसार आपका साथ देंगे, उसके बाद में अगर सत्ता गई, समय गया तो ये पलटी मारकर दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। जैसे कुबेर शिव जी के पास तुरंत पहुंच गया। अब इंद्र के साथ इंद्र से कहा शिव जी को हटाओ, यहां से रास्ते में से हटाओ, बीच में से हटाओ। वो इंद्र को बल दिया उस कुबेर जी ने कि इसको हटाओ शंकर भगवान को। कहीं मिलेंगे आपको ऐसे, जब आप भजन में लग जाएंगे, संकीर्तन में लग जाएंगे, कीर्तन में लग जाएंगे तो आपको वहां से हटाने का प्रयास करेंगे, हटाएंगे। आपको पहले भी कथा में काज फिर कर, 3 मित्र जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। ताली प्रशंसा करने वाला, थाली होटल में खिलाने वाला, और प्याली मदिरा पिलाने वाला, ये तुम्हारी जिंदगी नाश कर देंगे। 3 मित्र तुम्हारा जीवन बर्बाद करने में लगे रहते हैं। पहला ताली बजाकर प्रशंसा करने वाला लगे रहे, ये 2-4 धड़के जो बल देते हैं तुमको, अपशब्द करवाते हैं, आड़ा टेढ़ा काम करवाते, कर ले मैं बैठा हूं देख लूंगा, जो ये कह रहा है वो बाद में हट जाता है और आपको फिर बाद में थाने में पहुंचना पड़ता है। प्रशंसा करने वाले, ताली बजाकर तुम्हें खड्डे में डालने वाले ढेर मिलेंगे, जो तुमको नई नई अक्ल देंगे, नया नया बात बताएंगे, और तुमको बाद में जब पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे, तब खुश होंगे। फिर वो दूसरे को पकड़ लेंगे, फिर दूसरे को बर्बाद करेंगे, फिर तीसरे को पकड़ लेंगे, तीसरे को बर्बाद करेंगे। ये ताली मित्र बर्बाद करने वाले होते हैं। थाली मित्र, होटल का खाना मित्र को पसंद नहीं था, घर में खाता था, घर में बनवाता था, पर उसको जान करके होटल में ले गए, अपने पैसे से खिलाया। पहले उसको होटल का नशा करवाया, होटल का खाना सिखाया, फिर होटल में ले जा कर खा कर उसकी जितनी दौलत थी सब बेच खा गए। आखिरी में उसको रोड पर लाकर खड़ा कर दिया। वो थाली मित्र होते हैं जो बर्बाद कर देते हैं। तीसरा है प्याली मित्र, अपने पैसे से पीना सिखाएंगे। तेरे से थोड़ी ना कह रहा हूं कि तू दे, चल तू तो मेरे साथ बैठ, गाड़ी पे पीछे बैठ। अरे मम्मी मारेगी, पापा चिल्लाएंगे, घर के लोग क्या कहेंगे, चल तो सही, कौन देख रहा है, चल। ले गए गाड़ी पे बिठाकर, उसको स्वयं के पैसे से पीना सिखाया, स्वयं के पैसे से। घर में एक व्यक्ति अगर पीने वाला होता है तो उसका पूरा कुल भोगता है, पूरा कुल भोगता है। पत्नी रोती है, बच्चे रोते हैं, बेटियां रोती है, माँ रोती है, बाप रोता है। एक अकेले के चक्कर संकल्प लेना चाहिए इस महापुराण में कि मैंने अगर जो भी अब गलती करी अब नहीं करूंगा, आज से मैंने पीना छोड़ दिया, समाप्त। अब पीऊंगा तो भगवान शिव का चरणामृत, भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल पीऊंगा, उसके सिवाय कुछ नहीं। गलत व्यसन से दूर। ये नवयुवक बेटे बेटियां, नवयुवक छोरे हो, नव छोरियां पढ़ने के लिए बेटा बेटी बड़े शहर जाते हैं और उनको बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो बर्बाद कर देते हैं। मेरा सबसे निवेदन है, थोड़ा सा समय अपने जीवन को सार्थक बनाओ। सरकार या शासन
आपको नहीं रोक सकता, आपके घर के लोग आपको नहीं रोक सकते, आपके परिवार के लोग आपको गलत काम से नहीं रोक सकते, खुद के गलत काम से रोकना पड़ेगा, तब जाकर जीवन सार्थक होगा। दूसरा नहीं रोक सकते, आप कितना ही प्रयास दूसरा नहीं, मुश्किल है दूसरा करो। ताली बोलो जम के, थाली और प्याली, ये बर्बाद करने वाले, बर्बाद। तुम्हारे वैभव, सत्ता, धन, दौलत, संपदा के नीत, उसके बाद में तुम्हें धक्का देने वाले यही रहेंगे, यही, कोई दूसरा धक्का नहीं देगा। गर्त में पटकने वाले थोड़ा बच्चा, थोड़ा इंद्र को ले जाकर शिवजी को हटाने में कुबेर ने कहा, और कुबेर स्वयं शंकर भगवान के चरणों में बैठ गए। इंद्र का शरीर जल रहा है, ज्योति शरीर के अंदर जा रही है, तब पड़ रहा है, शरीर जल रहा है। इंद्र भागे देवर्षि नारद के पास गए, मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा, तूने शंकर भगवान का अपमान करा है, शिव की शरणागति में जा। अगर वहां जाता हूं तो भोलेनाथ मुझे भस्म कर देंगे, वो ज्योति मुझे भस्म कर देगी, मैं क्या करूं? तो एक काम कर, बालू का शिवलिंग बना और एक लोटा जल चढ़ा दे, अभी की अभी चढ़ा, तेरा शरीर का ताप चले जाएगा। शिव महापुराण की कथा कर रही है, आशुतोष महापुराण की कथा कर रही है। जब तुम्हारा हृदय, चित्त, बुद्धि, मन खराब हो, जब दिल में कहीं चोट लग गई हो, मन में कहीं चोट लग गई हो, सब बुरा लग रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि आज बहुत बुरा लग रहा है, तब एक लोटा जल लेकर शिव के मंदिर चले जाना, चढ़ाना, सारी समस्या का हल। बोल बम का नारा है, केवल बाबा का सहारा लेकर उसके चरणों में जाओ, चढ़ाया जल। इंद्र कह रहे हैं कि मैं जल चढ़ाऊंगा, शिव क्रोध तो नहीं करेंगे? अरे जल चढ़ाने से क्रोध समाप्त हो जाता है। चढ़ा जल, जो जल चढ़ाया शिवलिंग के ऊपर, देव शंकर भगवान आशुतोष हैं, शिव प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर इंद्र के पास गए, कहा तू चिंता मत कर, तेरे मित्रों के कारण तूने गलती कर दी थी, नहीं तो तू ऐसी गलती नहीं कर पाता। कई लोग दूसरे के कहने में गलती कर देते हैं, दूसरे के कहने में कमेंट्स कर देते हैं, दूसरे के कहने में कुछ भी लिख कर डाल देते हैं, दूसरे के कहने में अपशब्द कहने में, दूसरे के कहने में बर्बाद हो जाते हैं। जो दूसरे का कहना मानता है, घर के माता पिता का कहना नहीं मानता, एक ना एक दिन वो बर्बाद की सीढ़ी पर चढ़ जाता है, ये निश्चित। दूसरे तुम्हें बर्बाद होते हुए देखना चाहते हैं, केवल एक माता पिता ऐसे होते हैं, घर का व्यक्ति एक ऐसा होता है, माता पिता ऐसे होते हैं जो तुम्हें बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकते। इसलिए जितना तुम दूसरे का कहना मानते हो, उससे अगर आधा भी तुम अपने माता पिता का कहना मान लोगे तो जिंदगी सार्थक हो जाएगी, ये निश्चित सार्थकता। शिव महापुराण की कथा का आनंद करते हुए देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर की सुंदर बारात का आनंद हो रहा है। भगवान शिव माता पार्वती को लेकर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। भगवान देव अधिदेव महादेव माता पार्वती को लेकर आ रहे हैं। बोलो सही। रखा हुआ सोना चांदी बर्तन हम बनिए की दुकान पर ले गए, हम सुनार की दुकान पर ले गए। सोने को, चांदी को, बर्तन को हम सुनार की दुकान पर इसलिए ले गए क्योंकि दुख की घड़ी चल रही थी, तो हमारा दुख मिट जाए। थोड़ा सा कर्जा हो गया है, दे देंगे, पैसा आ जाएगा, हम अपना दुख मिटा लेंगे। जैसे दुख की घड़ी में घर का जेवर, घर का सोना चांदी सुनार की दुकान पर चला जाता है, और सुनार जो धन देता है वो कहता भी है ये तो भाभी के गले का हार, ये तो भाभी के गले हाथ की चूड़ियां,
और तुम इसको यहाँ लिया। क्या करूं, अब दुख की घड़ी है, तकलीफ है, कर्जा बढ़ गया है, कष्ट आ गया है, रोग आ गया है, बीमारी आ गई है, दुख आ गया है, तो दुख को मिटाने के लिए ये रकम तुम रख लो और तुम रखकर हमको थोड़ा सा पैसा दे दो, जिससे हमारा दुख कट जाए, हमारा कष्ट कट जाए। जैसे दुख की घड़ी में सुनार की दुकान पर जाते हो और अपने घर का धन देकर, जेवर देकर उससे थोड़ा सा लेकर आते हो, उसी तरह दुख की घड़ी में जैसे सुनार याद आता है, बनिया याद आता है, उसी तरह दुख की घड़ी में तुम बनिए की दुकान पर सोना लेकर जाना और दुख की घड़ी में मेरे महादेव के पास दिल लेकर जाना। मेरे महादेव को तुम्हारे सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे महादेव को तुम्हारे चांदी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे महादेव को तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे महादेव को केवल दुख की घड़ी में जितना बन सके देवाधिदेव महादेव के पास एक लोटा जल लेकर पहुंच जाओ, एक चावल का दाना लेकर पहुंच जाओ। एक बेटी ने प्रश्न किया है कि गुरुजी, शिव जी को चढ़ाने के लिए क्या बासमती चावल जरूरी है? प्रश्न है। ये प्रश्न छत्तीसगढ़ के कर सकते हैं, पक्का है। प्रेमलता सिंह पति वीरेंद्र सिंह, बालोदा बाजार, पुत्र प्रत्युंशा सिंह हमारी तरफ से आपके श्री चरणों को नमन करते हैं। रोज कथा सुनते हैं और रोज बाबा के मंदिर जाते हैं, आपकी कृपा बनी हुई है। एक प्रश्न है महाराज जी, बासमती चावल के अलावा कोई दूसरा चावल भी क्या हम शंकर जी को चढ़ा सकते हैं? तो पहले तो जी जहां भी बैठी है नमन करता हूं और पूछना चाहूंगा कि कौन से महाराज ने बताया कि बासमती चावल ही चढ़ाना? जहां भी बैठी हैं हमारी बहन है और बहुत अच्छा प्रश्न किया है उन्होंने। ये संपूर्ण विश्व के कल्याण का प्रश्न। आज लोगों ने भगवान शंकर की पूजन को या देवताओं की पूजन को महंगा करना चालू कर दिया, पर मेरे देवाधिदेव की पूजन में कुछ महंगा नहीं है। उसको तो एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। उसके पास में ये जरूरी नहीं कि तुम बासमती चावल चढ़ाओ या बहुत सारा भगवान को बहुत मेवा दीजिए या भगवान को बहुत सारा धन दीजिए। भगवान कभी नहीं कहता कि मुझे बासमती चावल चढ़ाना। जब शंकर जी थे उस समय पर बासमती चावल था। शंकर जी ने कभी पार्वती जी से बोला कि मेरे लिए बासमती चावल बना, मैं बासमती खाऊंगा? नहीं, ये भ्रम है। हमको लोग भटका देते हैं थोड़ा सा और वैभव के चक्कर में। ये सोचते हैं कि बासमती चावल अगर भगवान को चढ़ाएंगे तो हमको भी खाने को मिलेगा। ये इसमें श्रेष्ठता नहीं है। अक्षत होता है, चावल चावल होता है। उस चावल का नाम कुछ नहीं है, उस चावल का नाम केवल अक्षत है और वो अक्षत मेरे देवाधिदेव महादेव। अक्षत क्यों चढ़ाया जाता है ये भी एक बार समझ लें। अर्थात
हमने अगर जल चढ़ाया है, हमने अगर बेलपत्री चढ़ाई है, हमने अगर फूल चढ़ाया है, हमने अगर प्रणाम करा है, हमने अगर आपको नमन करा है, तो हमारा करा गया दान, हमारा किया गया पुण्य, हमारा किया गया सत्कर्म अमर हो जाए, अक्षय हो जाए, वो कभी क्षय नहीं। इसलिए उसका नाम अक्षय। वो कभी समाप्त ना और पूरी दुनिया में दान करके देखिए, सारे व्रत कर देखिए, सारे उपवास कर देखिए, चतुर्थी का व्रत कर लो, तीज का व्रत कर लो, पंचमी का कर लो, छठ का कर लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो व्रत करो, तुम्हारा मन पड़े उतना दान करो, तुम्हारा मन पड़े उतना दो, तुम्हारा मन पड़े उतना दे दीजिए, मना नहीं है। सारी दुनिया में करा गया दान, सारे करे गए व्रत पुण्य, इन व्रत का पुण्य, इन दान का पुण्य जो हमारे पास में है, हो सकता है हमारे मरते मरते तक पुण्य हमारा समाप्त हो जाए। हमने किसी को गलत दृष्टि से देख लिया, पाप हो गया, हमने गलत बोल दिया, पाप हो गया, हमने गलत सुन लिया, पाप हो गया। हो सकता है कि हमने जो पुण्य इकट्ठा करा था वो धीरे 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 समाप्त हो जाए, पर शिव महापुराण में किया गया दान, शंकर के मंदिर में चढ़ाया गया एक अक्षत, एक लोटा जल, या शंकर के अनुमोदन में, या शिव तत्व में, या शंकर का नाम लेकर कोई व्रत करा है, शिव का नाम लेकर कोई दान करा है, शंकर का नाम लेकर कोई पुण्य करा है, तो वो कभी समाप्त नहीं होता, वो अजर और अमर, वो कभी समाप्त नहीं होता। सारे पुण्य मरते समय तक समाप्त हो सकते हैं। जैसे आपके पास में 10,000 रुपए हैं, अब आपके पास में 10,000 रुपए हैं, तो आपने वो 10,000 रुपए में गैस की टंकी भी खरीद ली, लाइट का बिल भी दे दिया, खाने का सामान भी लिया है, डीजल का पेट्रोल का भी लगा दिया। अब तुम्हारे पास में वो 10,000 रुपए जो रखे थे वो तो सारे के सारे खत्म हो गए। कहीं जा रहे थे, वो 10,000 रुपए तुम्हारे समाप्त हो गए। ध्यान देना, हमने व्रत करा 2,000 कमाए, हमने तप करा 2,000 कमाए, हमने पुण्य समझ लो व्रत कर कर, तप कर कर, साधना कर कर, दान कर कर, भजन कर कर, कथा सुनकर, कीर्तन कर कर, हमने पुण्य तो इकट्ठा कर लिया, पर हो सकता है कि मरते समय तक हमारा सारा पुण्य धीरे 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 करके समाप्त हो जाए। पर शिव महापुराण का पुण्य जो आप शंकर भगवान की यह पावन कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हो, जितना आप आनंद के साथ इस कथा को श्रवण कर रहे हो, पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, चाहे तुम्हारा मन पड़े जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, पशुपति व्रत कर रहे हो, सोमवार का व्रत कर रहे हो, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, ये लिख कर रख लेना, ये पुण्य तुम्हारा जीवन पर्यंत समाप्त नहीं होता, ये अजर और अमर, ये कभी समाप्त नहीं होगा, ये निश्चित रहेगा। अक्षय वो कभी समाप्त होने वाला नहीं। कितना सुंदर शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करने वाले व्यक्ति का केवल मुख का दर्शन कर लेते हैं तो हमारे जिंदगी के करे हुए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, केवल मुख का दर्शन। केवल मुखाग्रविंद का दर्शन करने वाले, दुख की घड़ी में घर का सोना, दुख की घड़ी में
तकलीफ के समय पर घर की चांदी घर का सोना सुनार की दुकान पर जाता है, उसी तरह दुख की घड़ी में तुम किसी के दरवाजे पर हाथ पैर जोड़ने मत जाओ। दुख की घड़ी आए तो जैसे घर का सोना सुनार के पास जाता है, ऐसे दुख की घड़ी में तुम मेरे महादेव के पास जाओ और उससे दिल से कहो, वो दिल से सुने, कहो उसको। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपको, दया करी निदर्शन। घर का सोना दुख के समय पर सुनार के आ जाता है, जब दुख की घड़ी आए कहीं जाओ मत जाओ, पर मेरे महादेव के पास 2 क्षण, 1 पल, 1 घड़ी जाकर बैठो, जाओ। दुनिया के लोग कहेंगे कि शंकर जी की कथा में जाने से मिलता क्या है? कुछ मिले चाहे ना मिले, पर इस दिल को सुकून बहुत मिलता है। कुछ मिले ना मिले, सुकून मिलता है। कितनी दूर दूर से आप लोग कथा को सुनने के लिए आए हो, ना जाने कहां कहां से यहां पहुंचे हो। ठंड कड़ाके की पड़ रही है, एक एक कम्बल ओढ़ ओढ़ के रात भर 2-3 बजे तक भजन करना, 2 घंटे की नींद ले लेना और फिर सुबह से उठकर बैठकर फिर भगवान की भक्ति में रम जाना। तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी नहीं। कोई साधु नहीं है तुम्हारे बारे में, कोई संत नहीं है तुम्हारे बारे में। एक पत्र आया है, थोड़ा सा समिति वालों को जरूर बुरा लगेगा, लग जाए। जहां की कथा हम जहीं छोड़कर जाते हैं, इसलिए बोलने में पीछे हटते नहीं है। वैसे और वाला महाराज बेकार है और बेकार से। पत्र में लिखा है, मैं टीवी वालों से भी कहूंगा इस पत्र को जरूर आप बताना, निशुल्क की चाय नहीं चाहिए, निशुल्क का नाश्ता भोजन नहीं चाहिए, निशुल्क का भोजन भी नहीं चाहिए। हमें केवल पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा चाहिए। बहुत दूर से आते हैं केवल इस शंकर को पाने के लिए, और पूरे पंडाल में अगर वीआईपी बैठ जाएं तो हम कहां जाएं? आप बताओ। हमें नहीं चाहिए निशुल्क का भोजन, नहीं चाहिए निशुल्क की चाय, नहीं चाहिए निशुल्क का नाश्ता। हमें केवल शंकर चाहिए और आपकी कथा चाहिए। केवल इसके लिए आए हैं, भूखे रह जाएंगे पर कथा दिल से। अब मेरा थोड़ा सा इस व्यासपीठ से समिति से भी निवेदन है, जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी निवेदन है, बहुत दिल में इनके इतनी ठंड में कड़ाके में आपके घर के जितने कार्यकर्ता बैठे हैं, अपने घर की माता को, अपने घर के पिता को इतनी कड़क की ठंड में यहाँ लाकर पटक कर देखो एक बार। उनको यहाँ लाकर रखिए और इतनी कड़ाके की ठंड में जितना ठंडा पानी हो तो ठंडे पानी में नहलाओ। और फिर कहो कि शिव महापुराण की कथा सुनो। कथा में भगवत भजन का बल होना चाहिए, भगवत भक्ति का बल होना चाहिए।
भगवत स्मरण का बल होना चाहिए। और जब यह भजन का बल बढ़ता है तब सुख अपने आप मिलता है। दो तरह की लाइन लगती है महाकाल बाबा के दर्शन के लिए, सुन लेना जरा अच्छे से। तिरुपति के दर्शन के लिए दो तरह की लाइन लगती है ना। तुम जहां दर्शन करने जाओगे वहां दो तरह की लाइन मिलेगी। एक धर्म के धक्के, लाइन लगाओ चलते जाओ, और एक 500 रुपए जमा करो टिकट लो, 200 रुपए जमा करो टिकट लो, फिर महाकाल का दर्शन करो। एक वो लाइन। अब तुम दिल से बोलना रे छत्तीसगढ़ वालों, किस लाइन का फल अधिक मिलेगा? जो धर्म के धक्के खाकर गया है। धक्का मतलब अभी तक हमने भगवान के दरवाजे पर खड़े होकर लोगों के धक्के खाते भगवान के सामने जब पहुंचे हैं तो भगवान ने कह दिया महाकाल राजा ने कि तूने मेरे दरवाजे पर धक्का खा लिया, अब कहीं नहीं खाएगा, ये निश्चित है। अब तू वो धक्का कहीं नहीं खाएगा, अब तूने मेरे दरवाजे का धक्का खा लिया। मेरा महाकाल बाबा, मेरा महाकाल राजा कह रहा है, अब तू मेरे दरवाजे पर धक्का खाते खाते आ गया। कल 5 तारीख को सीहोर में जो मेडिकल की रिपोर्ट देखकर भी रुद्राक्ष देते हैं वो कल से सुबह से बंद हो जाएंगे। तो आज 2 लाख से लोग ऊपर सीहोर पहुंच गए। अब सीहोर के लोग आधे टेंशन में पड़े कि ये हो क्या। अच्छा, ऐसी उम्मीद तो हमको भी नहीं थी कि तुम यहां से माइक से निकलेगा और तुम वहां पहुंच जाओगे। ये तो हमको मालूम होता तो हम 4 तारीख ही बोल देते क्या कल ही से बंद। और यहाँ जितनी ठंड पड़ रही है इससे 4 गुना ज्यादा ठंड सीहोर पड़ रही है। 4 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ से ज्यादा ठंड पड़ रही है। उसके बाद भी आपका विश्वास, आपका भरोसा और आपकी दृढ़ता इतनी प्रबल है कि आप भक्ति के बल पर करो विश्वास शिव पर। दुख की घड़ी में सोना जाए सुनार की दुकान पर, दुख की घड़ी में घर का जेवर दुकान जाता है दुकान पर। दुख की घड़ी में तुम सोना भले लेकर मत जाना, चांदी भले लेकर मत जाना, बासमती चावल भले मत लेकर जाना। दुख की घड़ी में ये दिल लेकर मेरे महादेव के पास चले जाना। वो समझ, केवल दिल, केवल विश्वास, केवल भरोसा, दृढ़ता, विश्वास। आग लगे आकाश में, पृथ्वी पर गिरे अंगारे, जो सतगुरु ना होते तो मर जाते सारे। ये उसकी कृपा से हम जीवित हैं, उसकी कृपा से हम बचे हुए। और विश्वास की दृढ़ता होती है। विश्वास का जब बल बढ़ता है, दृढ़ता बढ़ती है, भरोसा बढ़ता है, जब भगवान के चरणों की भक्ति बढ़ती है तब जीवन का एक सुख अपने आप प्राप्त हो जाता है। एक माता ने पत्र में लिखा है कि मेरे यहाँ जो काम करती है बाई, उसको गठान हो गई थी चेस्ट में और 2 गठान हो गई थी। जिसने लिखा है वो बालोदा बाजार की कोई माता है। मैं कहूंगा एक बार कहीं बैठी हो तो खड़ी खड़ी देखिए, जिसने पत्र लिखा है। शंभु शरण मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करी मैं दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी मैं दर्शन आपो।
शंभो शरणे मांगू घड़ी काटो दया तरी न दर्शन आपो दया तरी न दर्शन आपो। पत्र इसी में कहीं है जो जिन्होंने लिखा है वो खड़ी हो जाए अगर बैठी हो कि हमारे यहाँ कोई एक कार्य करती है भाई और उनको चेस्ट में गठान हो गई और हॉस्पिटल में भी दिखाया, दूसरे हॉस्पिटल में भी दिखाया, फिर बाद में शिव जी पे चढ़ा हुआ जल और एक बेलपत्र खाना चालू करी, तब जाकर खड़ी है। हाँ दोनों हाथ हिला देना दीदी जहां भी हो। हाँ उधर है क्या? दोनों हाथ हिला तो एक बार ऐसे दिख जाओगे। श्री शिवाय नमस्ते। तो उन्होंने लिखा हमने डॉक्टर को भी दिखाया, बालोदा बाजार में भी दिखाया, फिर रायपुर दिखाया, पर आराम नहीं लगा। पर एक लोटा जल और एक बेलपत्र शिव को चढ़ी हुई खिलाई तो गठान धीरे धीरे गल गई शिव की कृपा से। बैठो बहन, हर हर शिव तत्व इसको कहते हैं। आप जितना विश्वास कर कर भगवान शंकर को जल चढ़ाओगे, जितना विश्वास कर कर आप भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण करोगे, जितना विश्वास कर कर आप शंकर भगवान को रिझाओगे, उतना देव देव महादेव देव। चढ़ाना भी कितना है? एक चावल का दाना, एक बेलपत्र, और बेलपत्र नहीं भी है तो शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र धोकर वापिस भगवान शंकर को चढ़ा देने पर भी मेरा शिव स्वीकार कर लेता है। उसके मन में ये भाव नहीं होता कि तुम कहां से दे रहे हो, किसका दे रहे हो, वो तो ये मानता है कि तेरा स्पर्श मात्र, कि तेरा केवल स्पर्श। कितनी सुंदर कथा मिलती है महाराज। एक कथा का स्मरण आता है। एक बार देवऋषि नारद भगवान ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से जाकर एक निवेदन करते हैं कि मैं दिन भर श्रीमन नारायण करता हूँ, कोई राम राम करता है, कोई कृष्ण कृष्ण करता है, कोई दत्त दत्त करता है, कोई जगदम्बे अम्बे अम्बे करता है, कोई बमलेश्वरी कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई शिव कहता है। अगर मान लो भूमंडल पर संसार सागर में कोई भगवान शंकर का नाम लेने वाला है, भगवान शिव का स्मरण करने वाला है, तो उसके स्पर्श का क्या लाभ है, उसके स्पर्श का क्या सुख। ब्रह्मा जी ने कहा एक बार काशी में चंद्रवंश के अंतर्गत एक बड़े वीर राजा हुए जिनका नाम था दशहर, जिनका नाम दशहर था, और जिनका विवाह एक बड़ी सुंदर कन्या के साथ में जिसका नाम था कलावती के साथ हुआ। दशहर जो राजा थे वो बड़े दानी थे, पुण्यात्मा थे, भजनी थे, कीर्तनी थे, स्मरण करने वाले थे। जरा देखिए आशुतोष भगवान का चरित्र। आप लोग जो पशुपति व्रत करती हो, आप लोग जो जल चढ़ाने जाते हो, आप लोग एक चावल का दाना चढ़ाने जाते हो,
आप एक धतूरा, एक बेलपत्र, एक फूल की पंखड़ी चढ़ाने जाते हो, या नहीं भी चढ़ाकर शंकर मंदिर को मात्र दर्शन कर कर जाते हो, वो भी नहीं कर पाते तो शिखर का दर्शन कर कर निकल जाते हो। वो एक शब्द इस दशोहर राजा का शिव महापुराण का श्रवण करिएगा। दशोहर राजा की धर्मपत्नी कलावती जो राजघराने में रहती है, राजपाट में रहती है, पर अपनी भक्ति को कभी नहीं छोड़ती। उसका नियम, ब्रह्मा जी कहते हैं, एक नियम बड़ा प्रबल है, एक लोटा जल लेकर भगवान शंकर के मंदिर में जाती है, मंदिर को पहले पूरा साफ करती है, साफ करने के बाद एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को समर्पित करती है। फिर उसका एक नियम रहा है कि वो जल चढ़ाने के बाद में जो जलाधारी है, ये आज तो लेटर में भी शंकर जी हैं तो आपको समझा दें। हम देखो, ये यहाँ जल चढ़ाया, जितने लोग टीवी पर देख रहे हैं वो भी देखिए, यहाँ जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद दशोहर राजा की जो धर्म पत्नी है कलावती, वो इस जगह पर जहाँ जलाधारी है, आप भी देख लीजिएगा, जहाँ जलाधारी है उस जगह पर वो अपना हस्त कमल रख देती है। जो जलाधारी होती है इस जगह पर, इस स्थान, और जितने लोग टीवी पर देख रहे हैं इस स्थान, वो अपने हस्त कमल को कलावती। जरा बहुत ध्यान से कथा सुनना, कोकड़ी वालों को ये कथा मिली है आशुतोष शिव महापुराण की कथा। केवल आशुतोष भगवान का नाम ही केवल एक ऐसा नाम है कि जो नारी, जो कन्या, जो पुरुष, जो लड़का, जो बच्चा अगर इस आशुतोष भगवान का केवल नाम का स्मरण कर लेता है तो उसके वैवाहिक जीवन में कभी तलाक नहीं होता, कभी विवाद नहीं होता, कभी क्लेश नहीं होता। ये वो आशुतोष भगवान। और अपने को मौका मिला इसको समझने के लिए। दशोहर राजा की धर्मपत्नी कलावती शिव जी को जल चढ़ाकर जलाधारी पर अपना हस्त कमल रख लेती है और हस्त कमल रखकर बाबा देवादिदेव महादेव का पंचाक्षर मंत्र का जाप करती है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हाथ रखा, जाप जाप। उसकी चित्त वृत्ति में जो मंत्र भगवान शंकर का है वो मंत्र उसको स्वीकार कर लेती है। कभी वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, कभी वो पंचाक्षर, कभी वो महामृत्युंजय, वो मंत्र का, कभी गौरी शंकर के मंत्र का भी स्मरण कर लेती है। और स्पर्श, चलिए रोज का नियम, जल चढ़ाया, स्पर्श किया, चलिए। आज राजा रानी जब मंदिर से आ रही थी तो राजा ने रानी को देखा तो इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर कि राजा ने उस रानी को आज तक इतनी सुंदर कभी देखा ही नहीं था। जाता है, ये मेरे मंदिर में मेरी चौखट पर आकर शीश नवा कर जाता है, ये मेरे दरवाजे पर आकर जा रहा है, मेरी चौखट पर आकर जा रहा है, फिर जवाबदारी उसकी है। गुरु का काम क्या है? शिष्य को परमात्मा की चौखट तक ले जाकर छोड़। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। सतगुरु का काम है
आपको परमात्मा की चौखट तक ले जाकर छोड़ दे, आपको परमात्मा के दरवाजे तक ले जाकर छोड़ दे, आपको भगवान के पथ पर ले जाकर छोड़ दे। क्यों? उसके बाद में फिर परमात्मा की मर्जी, वो तारेगा, संवारेगा, क्या करेगा, ये उसके ऊपर है। देवऋषि नारद ने कामदेव जी से कहा, देवऋषि नारद ने कामदेव से कहा, ए कामदेव, अभी भी मौका है, ले ले गुरु दीक्षा, अभी भी मौका है, किसी गुरु की शरण में चले जा, किसी गुरु के चरणारविंद में बैठ जा। गुरु के चरणों में जाकर बैठ गया तो तेरा अंतिम समय सवर जाएगा। मां प्रथम गुरु, पिता द्वितीय गुरु, शिक्षक तृतीय गुरु, सतगुरु चौथे नंबर पर होता है। बचपन मां संवार देती है, जवानी पिता संवार देता है, अधेड़ी शिक्षक संवार देता है। जब अंत समय आता है, यम के दूत बंदी बनाने के लिए आते हैं, उस समय पर सतगुरु का वचन संवार देता है। तब सतगुरु का वचन याद आता, अंत बिंदु में, अंत समय। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। महाराज, बचपन में मां साथ दे जाएगी, माता रूपी गुरु आपका साथ देंगे। जवानी में पिता का ज्ञान साथ दे जाएगा। अधेड़ी में शिक्षक ने जो तुम्हें पढ़ाया है, शिक्षक ने जो तुम्हें विद्या अध्ययन कराई है, शिक्षक ने जो तुम्हें मार्ग प्रशस्त करा है। एक शिक्षक पढ़ाने वाला जो शिक्षक होता है, वो आपके मार्ग को निश्चित कर देता है। और चौथे नंबर पर है सतगुरु, जो अंत समय में, आखिरी में जब यम बंदी बनाने के लिए आएगा, तब उस गुरु का केवल वचन याद आएगा। और उस वचन में कुछ नहीं तो प्राण छूटते समय भी आपके हृदय चित्त में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, वो गुरु का वचन तो याद आएगा। एक बात कहें, आपने अंदाजा लगाया होगा, जब से शिव महापुराण की कथा लोगों ने सुनना चालू करी और इनके परिवार में जब कोई तकलीफ आई या कोई हॉस्पिटल गया या किसी को तकलीफ हुई या कोई बीमारी हुई, तो कोई ना कोई ऐसा फोन लगाकर इनको बोल ही देता है कि एक बार तू शिव महापुराण की कथा सुन ले और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कर ले। कोई मिलेगा जो बता दे, कोई मिलेगा और कह जाएगा। कोई कहेगा जरूर। सतमार्ग बताने के लिए कोई ना कोई आपके सामने खड़ा मिल जाए। और जीजियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाई, आपने भी ना जाने कितने लोगों को पशुपति व्रत बताया होगा। बोलो रिसइयों की गलत है। आपने भी ना जाने कितनों को कॉपी में लिख लिख के रखा और उपाय बताया है, ना जाने कितने। और जिन जिन को आपने पशुपति व्रत बताया होगा, कोई उपाय बताया होगा और उसने वो उपाय, वो व्रत करा होगा, आपके कहने पर, आपके विश्वास पर उसने वो व्रत करा, वो उपाय करा। ईमानदारी से बोलना, उसका काम हुआ कि नहीं हुआ होगा? हो गया। शिव ने साध लिया, शंकर भगवान ने उसको साधा, शिव ने उसको साधा।
ये शिव महापुराण के ये केवल शब्द नहीं है जो आप और हम श्रवण कर रहे हैं। ये शिव महापुराण के केवल शब्द नहीं है। टीवी चैनल के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से और इस पंडाल में और इस संसार में जितने भी लोग देश और विदेश में बैठकर भगवान शंकर की कथा सुन रहे हैं, ये मत समझना कि शंकर के शिव महापुराण के ये शब्द हैं, ये अक्षर हैं, ये पुराण है। नहीं, ये शिव महापुराण नहीं, ये स्वयं शिव है। और जिन शब्दों को हम सुनते हैं वो शब्द नहीं, वो शंकर का ही गुरु मंत्र है जो हमको प्राप्त होता है और हमारे जीवन में हम उसको उतार लेते हैं। ये शिव के शब्द, शब्द ही गुरु है। शिव महापुराण के जितने शब्द हैं यही गुरु है। और शब्द को अगर हमने गुरु मान लिया तो जीवन की सार्थकता। हम गुरु ढूंढ रहे हैं पर गुरु मंत्र नहीं ढूंढ रहे। बहुत ध्यान देना, आज एकादशी की कथा है, देव सोनी एकादशी है, देवता सो रहे हैं पर तुम जागते रहना। बहुत ध्यान देना महाराज, साधारण नहीं है। हम गुरु ढूंढ रहे हैं, गुरु मंत्र नहीं ढूंढ रहे हैं। हम गुरु भी वो ढूंढ रहे हैं जो ऐसा मंत्र दे दे कि हमको ऐसा हंडा मिल जाए और कहीं से धन मिल जाए, या हम कुछ ऐसा कर जाए कि चुटकी बजाए या यूं यूं करके घुमा दे और कहीं का धन निकल के सामने आ जाए। बस हम वो गुरु ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं जो चमत्कार कर दे। हम गुरु ढूंढ रहे हैं चमत्कार करने वाले। हम गुरु ढूंढ रहे हैं ढोंग और प्रपंच करने वाले। हम गुरु ढूंढ रहे हैं जो हमको भ्रम में डाल दे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान ने अमरनाथ जी की गुफा में माता पार्वती जी को गुरु की महत्वता बताते हुए कहा था, पार्वती हमें गुरु चमत्कार करने वाला नहीं चाहिए। पार्वती अगर संसार का मनुष्य गुरु केवल नमस्कार करने वाला मिल जाए तो समझ लेना कि शिव तत्व प्राप्त हो सकता है। अगर हमारे झुकने में, हमारे भजन में, हमारे कीर्तन में, हमारे स्मरण में, हमारी भक्ति में, हमारे भजन में अगर बल होगा तो भगवान मिलेगा। भजन में बल और आपकी भक्ति में इतना बल होना चाहिए कि भगवान सामने आकर खड़ा हो जाए। एक और सरल भाषा में सुन लो रे भाइयों, और सरल भाषा में समझ लेना, जरा थोड़ा समझ कर इस बात को अपने जीवन में उतारना। तुम्हारा कोई काम अटका, तुम्हारा कोई काम अटक गया, तुम्हारा कोई काम अटका तो तुमने सबको फोन लगाया। बोलो री जी जी सही है कि गलत है? सबको फोन लगाया, सबसे जाकर कहा कि ऐसी ऐसी बात है और ऐसा ऐसा करना। अब जिसकी पहचान जहां तक होगी उसने फोन लगाकर वहां से अपना काम करवा लिया, और जिसकी पहचान नहीं होगी तो उसका काम होगा क्या? नहीं। फिर वो किसके भरोसे पर है? वो एक कहते ना, वजनदार व्यक्ति भोपाल से काम करवा सकता है और भजन करने वाला व्यक्ति गोपाल से काम करवा सकता है। जिसमें
भजन होगा वो सत्ता के माध्यम से काम करवा लेगा, पर हमारी पहचान ना तो उस सत्ताधारी से है, ना किसी कुर्सी पर बैठने वाले से है। हमारी पहचान तो वो कैलाश पर रहने वाला और शमशान में रहने वाले से है। हमारे भजन की मात्रा हमको इतनी बढ़ा लेना है, हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को ऐसा सिद्ध कर लेना है, हमें पशुपति व्रत को इतना भाव से कर लेना है, हमें गुरु के वचन को, शिव महापुराण के एक एक शब्द को इतना ध्यान से सुन लेना है कि हमें किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़े और किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़े कि तू मेरा यह काम कर देना। हम भजन गाएं और देवाधिदेव महादेव आकर हमारा काम कर चलते। भजन के बल को बढ़ा लो, भक्ति के बल को बढ़ा लो, स्मरण के बल को बढ़ा लो, भगवान की भक्ति के बल को बढ़ाने का प्रयास करो। एक पत्र आया, एक मेरा नाम शांताबाई चित्रमा पवार, मैं महाराष्ट्र के सिरपुर तालुका से आई हूं। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? एक बार हाथ हिला दो, हर हर महादेव। चैनल वाले से निवेदन है, डॉक्टर की फाइल का आगे का नाम नहीं दिखाएंगे और ना डॉक्टरों के नाम दिखाएंगे, केवल पत्र पर स्मरण। गुरुजी, दुनिया के सारे दुखियों को एक सहारा मिल गया और वो शिव के दरवाजे का किनारा मिल गया। शंकर भगवान ने जो साधा है वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। डॉक्टरों ने मेरी जांच करी और मेरे जांच में ऑपरेशन का बता दिया। मुझे 18 mm की पथरी थी। कितने mm की? 18 mm पथरी थी। गुरुदेव, आपका बताया हुआ शंकर को चढ़ाया हुआ जल और एक बेलपत्री का उपाय करना प्रारंभ करा, जो कि मेरे रिश्तेदार ने बताया था। डॉक्टर ने कहा था 3 से 4 दिन के अंदर ऑपरेशन करवा लीजिए। हमने 4 दिन पहले बेलपत्री खाई और जल पिया, भगवान को चढ़ाया हुआ। 4 दिन बाद हम जब जांच कराने गए, 18 mm की पथरी 7 mm पर आकर रुक गई थी। जो एक्सरे हुए हैं उन एक्सरों के फोटो मैंने पीछे लगाए हैं। ये सारी फाइल है, उसके एक्सरे जरूर दिखा देंगे, पर किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं दिखाना है और ना ये एक्सरे, ये सारे एक्सरे और बाद का एक्सरा जो 7 mm की पथरी रह गई वो तक उसमें वर्णन करा गया कि महाराज ये सारी जांचें, सारी रिपोर्टें हमने लगा दी है जो आपके पास में है। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ कि हम विश्वास नहीं करते थे, ना घर के लोग करते थे। ये कैसे हो गया एक बेलपत्री और जल से, ये समझ में नहीं आ रहा। ये शिव है। बैठो बहन, बैठो, हर हर महादेव, बैठ जाइए। ये शिव है, ये शंकर, ये उघड़। तेरी कृपा बिना न हिले एक मिलते हैं सांस मेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण
बिहारी शंभु तार तार उसकी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। एक विदिशा शमशाबाद से सोनू जी सोनी शमशाबाद से आए हैं। इनको कहते थे कि नहीं तुम्हारे यहाँ का मकान कभी नहीं बन सकता, लोग हंसी उड़ाते थे। इस बच्चे ने टीवी के सामने कथा सुनी और बाबा से विनती करी, बाबा जिस दिन मेरे मकान की पहली छत डलेगी मैं पैदल चलकर विदिशा से तेरे दरवाजे ध्वजा चढ़ाने के लिए आऊंगा। आओ बेटा पधारो। ये तीनों बच्चे आ जाते। ये विदिशा शमशाबाद से पैदल ध्वजा लेकर देव अधिदेव महादेव कुबेर भंडारी को चढ़ाने के लिए आए हैं। जहां दुनिया चैलेंज देती थी, सारे चैलेंज को समाप्त कर कर ये उस देव अधिदेव महादेव पर विश्वास कर कर यहां तक पैदल पहुंचे। इसको शिव कहते हैं, इसको शंकर कहते हैं। आज भी कई लोगों ने हमसे कहा कि सावन का महीना आ रहा है, क्या हम भोलेनाथ जी को कुबेरेश्वर पर कावड़ का जल चढ़ा सकते हैं? हमने कहा यहाँ मूर्ति नहीं, यहाँ शिवलिंग नहीं, यहाँ कंकर शंकर है, आप जल लाएंगे चढ़ा कर जाएंगे, हमें कोई मना नहीं है। पर शिव का स्मरण मूल हो, यहाँ कावड़ से जल चढ़ाने से हम मना नहीं करेंगे, आप लाए चढ़ाएं, किसी को मना नहीं, पर भाव आपका शुद्ध हो। आइए जोरदार ताली बजाएं। ये बच्चे विदिशा शमशाबाद से पैदल बाबा देव अधिदेव दुनिया को चैलेंज देकर जो कहते थे कि मकान नहीं बन सकता, और बाबा ने उसके छत डाल दी और बाबा को प्रणाम करने आया। आइए जोरदार ताली बजाइए बच्चों के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। तेरी कृपा बिना न हिले। ये ध्वजा बाबा के लगवा सामने कुबेरेश्वर गुफा के ऊपर। कृपा से तनो तनो हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार महाराज। उसकी कृपा चाहिए बस, केवल उसकी कृपा। और जिस दिन मौका दूंगा मैं बोलने को, जिस दिन उसकी कृपा हो गई, उसकी दया हो गई, उसकी उदारता हो गई, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। फिर निवेदन कर रहा हूं, मेरे जितने इस शंकर भगवान की कथा को, शिव महापुराण को सुनने वाले जितने टीवी के सामने, मोबाइल के सामने या यहाँ कथा सुनने बैठे हैं, एक बार दिल से मेरे देव अधिदेव महादेव से बस रिश्ता जोड़ लेना। एक बार उससे कह देना मैं तेरा और तू मेरा, बस इतना याद रखना मेरे कुबेर भंडारी, मेरे महाकाल बाबा। किसी के आगे हाथ मत फैलाने देना, अगर सिर झुके तो तेरे दर पर झुके और तू कल्याण कर देना, बस तेरे भरोसे। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे मेरे बाबा दया करना, मेरे भरोसे हो। मंदिर जाना मत छोड़ना, उसका चरण मत छोड़ना। एक बार में अगर ना सुने फिर जाना उसके दरवाजे, फिर जाइए, फिर प्रणाम करो, फिर एक लोटा जल चढ़ा।
सारी समस्या का हल एक लोटा जल, उसको छोड़ना नहीं। देव ऋषि नारद ने कामदेव से कहा था कि कामदेव समझ ले, एक बार किसी गुरु की शरणागति ग्रहण कर ले, अंतिम अवस्था तेरी सुधर जाएगी। कामदेव नहीं माना, जिद पर अड़ा रहा। अंत समय में कामदेव ने जब तीक्ष्ण बाण छोड़े और भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुला तो कामदेव जलकर भस्म हुआ। कामदेव जब जलकर भस्म हुआ तो उसकी धर्मपत्नी रति फूट फूट कर रोने लगी, मेरा पति जल गया, मेरा पति अनंग हो गया, वो भस्म हो गया। नारद जी ने कहा, मैंने कहा था कामदेव को कि किसी सदगुरु की शरण चले जा। अगर गुरु की शरण जाता तो बाण चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, एक लोटे जल से ही उसका काम हो जाता। हम क्यों झगड़े किसी से, हम क्यों लड़े किसी से? आप लड़ाई करके अदालत में केस लगाते हो, जीतने का इंतजार करते हो, पेशी का इंतजार करते हो, हाजिर होने का इंतजार करते हो, केस लड़ने वाले को भी कुछ ना कुछ देते हो, तो एक काम क्यों नहीं करते? एक बार शंकर की शरणागति जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर